रहता है, तब तक तो ये जन्म मरण का फंदा गले में रहता ही रहता है। जीव का कल्याण नेक कर्म करने से कारण है। जब तक हम नेकी के रास्ते पर नहीं चलते, भलाई के काम नहीं करते। नेकी और भलाई करने से हमारे खोट निकलते हैं, बुराइयां निकलती हैं, पाप कर्म धुलते हैं, हमारे बुरे विचार निकल जाते हैं, दुर्मति मन से जाती रहती है, सुमति आती है, अच्छे गुणों का संग्रह हो जाता है मन में। और जब भी कोई काम करना चाहोगे, दया, प्रेम, भक्ति, त्याग, ये सब की सब चीज़ें हमारे हृदय में जब बस जाएंगी तो समझो कि तुम चाहे कितनी देर के लिए नाम जपना, अभ्यास करना, कभी भी आपसे विपरीत चीज़ नहीं होगी कि जो आपको नकारात्मक रास्ते पे ले जाए या आपसे कोई बुरा कर्म करवाए। इंसान की सोच जिसकी नकारात्मक हो जाएगी ना, उसके पास कुछ नहीं है, वो हर काम में कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक सकारात्मक सच्ची सोच रखने वाला आदमी, वो जो है इम्पॉसिबल को भी, असंभव को भी संभव बना देगा। क्योंकि इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति है, ताकत है, आत्मिक बल है उसके पास। और जो आत्मिक बल को हार जाता है तो उसने जन्म को ही हार दिया है। और जो आत्मिक शक्ति को जगा लेता है, आत्म साक्षात्कार जो कर लेता है, उसके अंदर आत्म बल ऐसे ठहाक के लगाता है कि वो जो चाहे वो करे, जो सोचे वो काम करके रखेगा, जो भी संकल्प उसके मन में उठेगा ज़रूर पूरा होगा। ये सिद्धियाँ तब आती हैं जब इंसान किसी एक का ठिकाने का होकर एक की ही आराधना पूजा करता है, और वो एक कौन है जिससे तुम प्यार करते हो। कई पति व्रताओं स्त्रियों की तो ऐसी हालत बता दे, उन्हें परमात्मा को, गुरु को नहीं पूजा, अपने पति को ही पूज के उसी में ध्यान लगा के ऐसी शक्तियाँ अर्जित कर ली कि उन्होंने तो यमराज तक को जीत लिया। उनको पता ही नहीं था परमात्मा क्या होता है, यमराज क्या होता है, धर्म कर्म क्या होता है। सिर्फ अपने पति की भक्ति करने से, अपना ध्यान उसमें एक में लगाने से। तो गुरु तो फिर ज्ञान के भंडार हैं, गुरु तो नाम के दाता हैं, गुरु तो वो समुद्र है जिसमें कितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जाके अपनी प्यास मिटाते हैं, उनकी तृप्ति होती है, उससे वो जीवन देते हैं उनको। लेकिन गुरु की महिमा वो जानते हैं जिन्होंने गुरु के मन में चाह रखी है। गुरु की चाह नहीं रखते, देखा देखी जो सत्संग में भी आते हैं, नाम भी ले लेते हैं, बाद में भटका खा जाते हैं। भटका खाने का कारण यही होता है कि उन्होंने गुरु को परमात्म रूप नहीं समझा है। और जिसने वो जान लिया वो अपनी बल और बुद्धि से काम करते हैं, अपनी चतुराई से नहीं निकलते हैं। जो अपनी चतुराई, अपने बल, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान में भरे हुए हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता सत्संग में। सत्संग में इंसान जाओ, खाली होके जाओ, और वहाँ से ज्ञान रूपी दौलत का अथाह भंडार है, वो सतगुरु तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी दया से और अपने वचन से, अपने आशीर्वाद से आपको मालो माल कर देंगे। लेकिन लेने वाले की चाह होनी चाहिए। जिसकी चाह नहीं है, कितने आदमी आपको ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने ऐसी चाह रखी और उनकी सबकी पूरी हुई। कोई भी नहीं चाहता इंसान कि उनकी ज़िंदगी में कमी आए। कोई किसी क्षेत्र में काम करता है, कोई चाहता है। फौज में भर्ती हो जाता है, सिपाही कहता है मैं लहस नायक बन जाऊं, लहस नायक कहता है हवलदार बन जाऊं, हवलदार कहता है सूबेदार बन जाऊं, सूबेदार कहता है लेफ्टिनेंट बन जाऊं, लेफ्टिनेंट कैप्टन, कैप्टन कहता है कर्नल बन जाऊं, कर्नल जनरल बन जाऊं। पुलिस में होता है तो कहता है सिपाही से मैं हवलदार बनूं, हवलदार से थानेदार, थानेदार से डीएसपी, डीएसपी से एसपी, एसपी से आईजी, डीआईजी बन जाऊं। कौन नहीं चाहता। वकील होता है, कहता है वकील से मैं जज बन जाऊं, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का बनूं, हाई कोर्ट का बनूं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊं। रुकता ही नहीं है। कोई आदमी नीचा नहीं रहना चाहता। कोशिश ये होती है मैं बड़े से बड़ा, लेकिन सत्संगी होकर गिरावट की ओर क्यों नहीं बढ़ते? स्वार्थ नहीं बढ़ने देता इंसान को, उसका लालच नहीं बढ़ने देता है। इसलिए सत्संग को हमने सिर्फ स्वार्थ, लालच और अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बना लिया है। वो मामूली चीजें हैं, मामूली बातें हैं, वो पूर्ति हो जाएंगी, उनकी जरूरत ही नहीं है। इच्छाओं को काबू करो,
मन में उठने वाले उद्वेगों को रोको। जो ये भाग दौड़ है मन की, उसको शांत करो। जब तक आपके मन में वो संतोष नहीं आता है, सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निस्तरे। सगली सृष्टि के राजा दुखिया। राजा कहता है महाराजा बनना चाहता हूं, महाराजा कहता है इंद्र बनना चाहता हूं, इंद्र कहता है ब्रह्मा जी बनना चाहता हूं, ब्रह्मा जी कहता है विष्णु बनना चाहता हूं, विष्णु कहता है महादेव बनना चाहता हूं। कोई भी छोटा रहना नहीं चाहता। सगली सृष्टि के राजा भी दुखिया, राजा कहते महाराजा बन जाऊं, पूरी सृष्टि मेरे काबू में हो। लेकिन किसी से काबू आया? सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। प्रभु का नाम जपने से सुखी हो जाएगा। क्यों? कि उसके इच्छाओं पर काबू कर लिया, संतोष आ गया उसके मन में। जिसके मन में संतोष आ गया, सब धन सब चीजें उसको धूल की समान लगती हैं। संतोष आ गया उसको। मन तो दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते दौड़ यार, जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुआ तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। दौड़ा लो इसको, कुछ का कुछ बना लो। जगह जगह तुमने देखा हुआ ना कि टाइम से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिला करता, लेकिन मैं तो कहता हूँ संतों के दरबार में टाइम से पहले भाग्य से ज़्यादा मिलता है। लेने वाला चाहिए, जिसमें लेने की क्षमता ही नहीं है। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, सतगुरु से टेढ़ा चीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। मन में तो प्रतीत नहीं है, मन में यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेमा भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, नाम भक्ति नहीं है, अरे पितृ भक्ति और मातृ भक्ति भी नहीं है। माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो गुरु के दरबार में क्या ले लेगा? मंदिर मस्जिदों में जाके तुम मत्था रगड़ते हो, पूजा पाठ करते हो, धूप बत्ती दीप जलाते हो, फूल चढ़ाते हो, वहाँ सोने चांदी के मुकुट चढ़ाते हो। घर में सास ससुर माँ बाप भूखे बेचारे बूढ़े बैठे हुए हैं, उनको तुम टाइम पर खाना नहीं देते, उनसे 2 मिनट बैठ के उनके दिल की बात नहीं सुन सकते। कौन से खुदा को खुश करना चाहते हो? फिर कहाँ है भक्ति? भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को खुश करो। कोई दुखी जीव मिलता है, कोई भी किसी प्रकार के उसकी सहायता करो, तन से मन से धन से। तुम्हारे दिल के अंदर दया होगी, जिसकी पीड़ा देख के तुम्हारे दिल के अंदर दया हो तो समझो तुमने प्रभु की तरफ 2 कदम रखे। अगर किसी गरीब भूखे की तुमने मदद की है तो समझो कि तुमने एक नेक काम करके अपने मन के अंदर उस दिव्य ज्योति की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ये भावना जब तक दिल में है नहीं, हम तो कर्म कसाई बन गए जात कसाई की बजाय। जात कसाई होते तो हमारा कर्म होता किसी को दुख दे, चाहे किसी के गले काटो, लेकिन हम क्या हुआ? कर्म कसाई बन गए। कर्म हमने कसाईयों वाले कर दिए। कसाई का मतलब गला काटना ही नहीं, किसी के दिल को दुखाना सबसे बुरा कर्म है, सबसे बड़ा पाप है। अच्छे कर्म करके दूसरे आदमी के दिल को जीतो। वाणी में प्रेम माधुर्य होना चाहिए। किसी के दिल को जीतना आसान है क्या? किसी का दिल वो जीतता है कि जिसने अपना दिल किसी को दिया है। ये प्रेम का पाठ जब कोई पढ़ जाता है, प्रेम का पाठ प्रभु का एक ही पाठ है, जो प्रेम किया उसने सब ने ही पाया, जिसने प्रेम नहीं किया नहीं पाया। भीलनी ने प्रेम किया, रात दिन उसी की रट लागी। जो प्रेम करता है उसी के गीत गाता है, उसी को भजता है, उसी को याद करता है, सोते जागते उठते बैठते। नानक साहब कहते सोवत जागत उठत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो हर समय जिसको याद रखता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को तो भूले से भी नहीं, खाने पीने में मस्त हो, किसने देखा? इसीलिए कबीर साहब ने कही, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमार जात वर्ण कुड़खो। भक्ति करने वाला सूरमा है, वो योद्धा है, क्योंकि उसके किस चीज़ से लड़ना पड़ेगा? उसको मन से लड़ाई करनी पड़ेगी। ये विकार मन में भरे पड़े हैं, काम उसमें है, क्रोध उसमें है, लोभ उसमें है, अहंकार उसमें है। इसलिए कई कामी क्रोधी लालची आदमी से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति वो सूरमा करेगा जो जाति वर्ण अभिमान को त्याग देगा,
वो ये नहीं सोचता मैं किस जाति का, जाति तो एक है, इंसान जाति है हमारी और कोई जाति नहीं। जाति इंसान ने कर्म के आधार पर बना ली। सब एक हैं, आए एक के ठोड़ से, उतरे एक के घाट, समझो का मत एक कर, अनसमझे 12 बाट। एक जगह से आए हैं सारे, एक ही हमारी जाति है, इंसानियत की जाति है। इसलिए जो कामी क्रोधी लालची हैं, जिनको जात का, वर्ण का, धर्म का, पंथ का, मजहब का अभिमान है, कुछ नहीं है उनके पास में। खाली पीपे लेके बजाने से क्या है, बहुत फिरते हैं ऐसे लोग। नाम कोई पंसारी की दुकान पे नहीं मिलता, पुड़िया बांध के दे देगा, संतों का कमाया हुआ नाम होता है, जो शब्द भेदी गुरु नहीं होता। और उसके पास अगर जाओ भी तो ऐसा है जैसे पानी के बिना जिस कुएं के पास चले जाओगे उसमें क्या लेके आएगा। और बिना गुरु के ज्ञान के ऐसे है, चंद्रमा के बिना जैसे रात अंधेरी हो जाती है, सूर्य के बिना जैसे दिन में उजाला खत्म हो जाता है, और पानी के बिना जैसे समुद्र में कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार से गुरु के नाम के ज्ञान के बिना इंसान की भी कोई कीमत और कदर नहीं होती। अगर इंसान अपने आप को उठाना चाहता है तो वो कहा है कि इन चीज़ों का त्याग उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति